अब ये आप लोग दूसरी वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया, ठीक है, और इसके पीछे सारी कहानी क्या, फिर हम बड़ी डिटेल से बात करते हैं। पुलिस वाले सारे पुलिस वाले 4 पीछे लगे मोबाइल फाड़ लेते। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अब ये एक छोटी सी तस्वीर देखें आप। अब आप इस तस्वीर में क्या देखें, जो मरियम साहिबा हैं उनको कहा गया कि अदालत हमारी ये कह रही है कि 10 दिन पहले नोटिस दें कि भाई इसको गिरफ्तार करना है, ठीक है, 10 दिन पहले नोटिस दें फिर उनको गिरफ्तार करना है। ये हमारा कानून है? मेरे ख्याल से तो ये हमारा कानून नहीं है, ठीक है। ये अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, किसी एक के लिए और दूसरे के लिए दूसरा कानून, ऐसे निज़ाम नहीं चलने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कहते हैं कि जो जनाब मदीना की रियासत बनाऊंगा, मदीना की रियासत बनाऊंगा। क्या ऐसी होती है मदीना की रियासत? आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, एक बड़ा मोदबाना अंदाज है कि क्या ये ऐसी होती है मदीना की रियासत, ठीक है, कि एक से कोई और सलूक, दूसरे से कोई और सलूक, ठीक है। कुछ चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब की जो बर्थडे पार्टी हुई है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, तब वो SOPs और सारी चीज़ें और कोरोना तब किधर गया हुआ था इनका, ठीक है। अगर किसी को पता हो या नहीं पता, ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं पीछे से पिक्चर्स या वगैरह कुछ थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। तब ये इनकी SOPs और ये सारी किधर गई थी, ठीक है। अब एक बंदे को ये गिरफ्तार किया गया बगैर किसी, हालांकि इनके असल वजह क्या है इसके पीछे मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। असल वजह ये थी कि ये जो फ्रांस का सफ़ीर है, इनको मुतालबा ये किया जा रहा था कि निकालें, आपका टाइम आ गया, निकालें। गवर्नमेंट ने जनाब इनसे टाइम मांगा, भाई हम इसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो जो खादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने कहा जी ठीक है, अब अगर आप लोगों ने ना निकाला तो हम ये इस तारीख को, या जो भी उन्होंने तारीख दी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, या ठीक है आप लोगों के ख़िलाफ़ धरना देंगे। अभी टाइम था, अभी इनकी बातचीत चल रही थी, अभी वो टाइम भी नहीं आया और इनको पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने का मकसद ऐसे आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो आग लगी है, या अब लॉकडाउन, फिर ये लॉकडाउन कह रहा हूँ सॉरी, फिर ये बंद हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, ये फिर दोबारा बंद कर रहे हैं, मुल्क बंद हो रहा है, ये सारी सड़कें, ये चीज़ें, या अब जो हड़तालें होनी है उनका कौन जिम्मेदार? अब कोई इनका कोरोना या कोई ऐसी चीज़ें नहीं फैलनी। गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, किसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अब पीछे मामला तो देखें, पीछे मामलात कौन से हैं, ठीक है, मामले देखें, मामलात कौन से हैं। हमारे नबी पाक की जो हुर्मत की सवाल है पीछे, ठीक है। ऐसे तो अगर ये जो कहते हैं मदीना की रियासत तो दूसरे तीसरे जो बातें करते हैं, ऐसे क्या निज़ाम ठीक हो जाएगा? ऐसे तो सारी वो उनकी जो की हुई बातें हैं वो एक तरफ दम तोड़ जाएंगी उनकी बातें। मेरे ख्याल से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसलिए हमें खुद से सोचना चाहिए। और मैं उन अहबाब को जो ये सुन रहे हैं पैगाम, ठीक है, उनको ये कहूँगा कि यार जब एक मुल्क में 2 तरह के कवानीन आ जाए ना, उस मुल्क को फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए ना, उनको सोचना पड़ेगा कि जब एक ही मुल्क में कानून 2 हो जाएं, ठीक है, एक कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और कानून है, जब अपनी ज़ोर जमाई करनी जाए। खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ इन्होंने ज़ोर जमाई करके देख नहीं लिया, क्या नतीजा निकला उसका? आखिर घुटने टेकने पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है, उसको नीचे मुँह करना पड़ा। अब की बार भी यही उनके बेटे हैं, ठीक है, खादम हुसैन रिजवी साहब के ही बेटे हैं, ठीक है। इनका भी वही नज़रिया जो खादम हुसैन रिजवी साहब का नज़रिया था। इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के, इन गवर्नमेंट को बड़ा सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ये जो इमरान खान साहब तब कहते थे ये छोटा सा तबका, ठीक है, उनके जनाजे पे देख लिया अभी कितना बड़ा तबका, ये छोटा सा तबका नहीं, आधे से ज़्यादा जो मुल्क है हमारा, बल्कि आधे से ज़्यादा क्या 70% जो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है वो उस तरफ हो गई थी, ठीक है। ये एक ऐसा मामला है, ठीक है, कि पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे मुसलमान हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे निज़ाम नहीं चलने वाला। अगर आप कहेंगे कि ऐसे निज़ाम चला लें या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती चुप करवा, ये आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आजकल का मीडिया आज़ाद है, ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता जैसे ये चलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि बैठ के मामला तय करें, बैठ के सारी चीज़ें तय करें।
अगर आप कहेंगे कि ऐसे मामला हल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, ऐसे और ज़्यादा हवा मिलेगी, आग को हवा मिलेगी। ठीक है, जब आग को हवा मिलती है तो वो ज़्यादा भड़कती है। तो ये आग को हवा देने के मुतरादिफ है, ये आग को भड़का रहे हैं, ना कि आग के ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा कर रहे हैं। और जो उधर एहतजाज कर रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, आंसू गैस उन पर फेंकी जा रही है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं। क्या ऐसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? ऐसे कभी भी इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। अगर ये गवर्नमेंट समझते हैं या दूसरे तीसरे समझते हैं ना कि इनको मार पीट के या ऐसे लोगों को, ये वो लोग हैं जिनके सीने के अंदर नबी पाक की मोहब्बत भरी पड़ी है। हर बंदा नहीं उस मुकाम तक या उस जगह तक मार पीटने के लिए, मरने के लिए चला जाता। ठीक है, ये चंद % है जो निकलते हैं घर से मरने के लिए। लेकिन अगर इनमें से 2-4 चंद बंदे शहीद हो जाएंगे तो उनका जो है ना उसके बदले फिर मज़ीद लोग बाहर इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। इनको मारने पीटने से ये चीज़ें होती हैं, प्यार से इनको कंट्रोल करना है, प्यार से इन चीज़ों को हैंडल करना। लेकिन हम में तो भाई ताकत है बड़ी, हम तो ताकत से कंट्रोल कर लेंगे। अवाम ताकत जो है ना, अवाम की ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत वाली है। ठीक है, ताकत होती है। इसलिए ये चीज़ें कंट्रोल ताकत से या डंडों से नहीं होती। और दूसरे नंबर पे बात, ये जो वैसे एहतजाज करते हैं, बैठे होते हैं आए दिन ही हमारे मुल्क में एक ना एक दिन कोई किसी छोटे छोटे मसले पे तो लोग बाहर निकले आते हैं, एहतजाज करते हैं। क्या उन लोगों को भी ऐसे मारा पीटा जाता है डंडों से? अभी जो छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे मामलात हैं, क्या ऐसी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ भी मिलती हैं? नहीं मिलती। ठीक है, तो ये करके हम कभी भी इन तरीक़ों से हालात पे या ये सारी चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर सकते।